इमरान खान कहाँ है? जवाब दो, मुझे बताओ इमरान खान कहाँ है? हल्फ इसलिए खाया है कि तुम इस माशरे में अदल न करो, इंसाफ न करो, बल्कि जुल्म करो, जालिमों का साथ दो, माशरे को बिगाड़ दो, मेरे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को बिगाड़ दो। क्या इस चीज का तुम आज इस माशरे में जुल्म, बर्बरियत, तबाही बर्दिया ने नहीं करना, वो सियासतदानों ने नहीं करना, वो उलमा ने नहीं करना, वो नौजवानों ने नहीं करना, वो माशरे के दूसरे तबकों ने नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ वो कला ने करना है, सिर्फ और सिर्फ को, इस्लाम को, हक के इजहार को, पाकिस्तान के शहरियों को। इस माशरे में जुल्म, बर्बरियत, तबाही, बर्बादी और इस गैर जमहूरी अमल के सामने अगर किसी ने किरदार अदा करना है तो वो अदलिया ने नहीं करना, वो सियासतदानों ने नहीं करना, वो उलमा ने नहीं करना, वो नौजवानों ने नहीं करना, वो माशरे के दूसरे तबकों ने नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ वो कला ने करना है, सिर्फ और सिर्फ वो कला ने। ना तुम नौकर हो, ना तुम तनख्वाहदार हो, बल्कि तुम इन जजेस से फैसले कराते हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लोग जर्नैल को गालियां देते हैं, लोग अस्करी कुव्वतों को हदफ तनकीद बनाते हैं, लोग एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं, लेकिन आओ कि आज सच बोलें। और वो जो वकील नहीं है, आप भी आज तैयार हो जाएं, आओ कि आज सच बोलें। पता चले कि बलोचिस्तान की इस वादी में खड़े होकर आज इस इज्तिमा के लोगों ने, इस कन्वेंशन के लोगों ने सच बोला है। मुझे बताओ, और मैंने ये सवाल कल भी पूछा, इमरान खान कहां है? जवाब दो, मुझे बताओ इमरान खान कहां है? भुट्टो कहां था? इमरान खान किधर है? भुट्टो कहां था? मुझे बताओ भुट्टो के साथ क्या हुआ? जवाब दो मुझे, बोलो। तख्तेदार पे लटकाया गया, बोलो। किसने लटकाया? किसने लटकाया मुझे बताओ? अदालतों ने लटकाया है, अदालतों ने लटकाया है। और आज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो फैसला किसने किया? अदालत ने किया। अब मुझे बताओ, जब पहला मार्शल लॉ लगा पूरे मुल्क पे अयूब खान का, तो इख्तिदार पे जब उसने कब्जा किया तो उसके इख्तिदार को वैलिड, लॉफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल किसने डिक्लेयर किया? जवाब दो मुझे। अदालतों ने, अदालतों ने। उसके बाद याहिया खान को प्रोटेक्शन, उसके बाद जियाउल हक को प्रोटेक्शन, उसके बाद परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्शन किसने दी? अदालतों ने दिया। तो फिर इस्लाम, इस्लाम की तो बुनियाद है अदल, इस्लाम की तो बुनियाद है इंसाफ। तो क्या यह अदल है कि तुम्हारे नुमाइंदों को तख्तेदार पे लटका दिया जाए, आमरीत को मुसल्लत कर दिया जाए, और तुम उठाते हो कि किसी का जोर नहीं मानूंगा, किसी का तसल्लुत नहीं मानूंगा, किसी की जुल्म की बात नहीं मानूंगा। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, तुम लोगों ने हल्फ इसलिए खाया है कि तुम इस माशरे में अदल न करो, इंसाफ न करो, बल्कि जुल्म करो, जालिमों का साथ दो, माशरे को बिगाड़ दो, मेरे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को बिगाड़ दो। क्या इस चीज का तुमने हल्फ उठाया है? तुमने तो अल्लाह को गवाह बनाया है। तो जिस माशरे में अदल नहीं होता, उस माशरे में जालिम हुक्मरानी करता है। जहां इंसाफ नहीं होता, वहां पे जुल्म कायम होता है। हमारे माशरे में आज जुल्म कायम है, इसलिए कि अदल नहीं है, इसलिए कि इंसाफ नहीं है। और फिर इस पूरी तारीखी चक्की में एक खातून मुसर्रत हिलाली जस्टिस, उन्होंने केस की समाअत करते हुए कहा कि जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कोई हक नहीं है कि वो इस मसनदे अदल पे बैठे। इमरान खान अगर भुट्टो तख्तेदार पे लटक सकता है, हमने अपना किरदार अदा न किया, तो खाकम बदाहन इमरान खान भी तख्तेदार पे लटक सकता है।
खाकम बदहन। अब मुझे तुम जवाब दो, वकला इस मुआशरे में तो सब तुमको देख रहे हैं। मजदूर होता है तुम्हारे पास आता है, गवर्नर होता है तो तुम्हारे पास आता है, वजीर आला होता है तो तुम्हारे पास आता है, कौमी असेंबली का मेंबर होता है तो तुम्हारे पास आता है, आजिज होता है तो तुम्हारे पास आता है, जालिम होता है तो तुम्हारे पास आता है, अगवाकार हो तो तुम्हारे पास आता है, मासूम हो तो तुम्हारे पास आता है। इस मुआशरे के तमाम लोग ए वकला तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए आज तुमने उन तमाम लोगों को अपने साथ खड़े करना है, लीड करना है इस इंसाफ की मुहिम को। हमने इंसाफ को इंसाफ दिलाना है, तुम लोगों ने खड़ा होना है, तुम लोगों ने फ्रंट पे आना है और हम लोगों ने फ्रंट पे जाके इस मुल्क में इंसाफ राइज करना है, इंसाफ को इंसाफ देना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आज इस कन्वेंशन में तुमसे गवाही लेके जानी है, देनी है तो दे दो। मुझे पता है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि बलोचिस्तान के लोग बड़े गैरतमंद होते हैं। आज मैं तुम लोगों की आवाज से अंदाजा लगा लूंगा। आवाज उठाओगे तो पता चल जाएगा कि गैरतमंद हो, आवाज को दबाओगे तो मैं कहूंगा मसलहत पसंद हो, खामोश रहोगे तो मैं कहूंगा बातिल के साथ हो। अगर इंसाफ के साथ हो तो आज हक के लिए आवाज बुलंद करोगे, अल्लाह के लिए आवाज बुलंद करोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज बुलंद करोगे और इमाम हुसैन के लिए करोगे, सच्चाई के लिए करोगे। हमारे मुआशरे में इंसाफ है तो आओ आज इंसाफ को इंसाफ देते हैं। क्या इसके लिए तैयार हो? क्या इसके लिए खड़े होगे? तुम्हारी आवाज फैसला करेगी। इंसाफ को खड़े होके बोलो, इसलिए कि गवाही है। खवातीन हजरात सब बोलो खड़े होके, इंसाफ को, 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 इमरान खान को, इमरान खान को, पाकिस्तान को इंसाफ दो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को, इंसाफ को, जमहूरियत को, आईन को, इस्लाम को, हक के इजहार को, पाकिस्तान के शहरियों को। तो तुम्हारी इस गवाही के बाद अब तुमसे भी इंसाफ लॉयर फोरम की क़यादत ये वादा करके जाती है। मोहतरम शादाब, 2 साल हो गए पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हम घूम रहे हैं। हमारी अर्करेजी, हमारी मेहनत आज इतना रंग ले आई है कि पंजाब में जाते हैं, सिंध में जाते हैं, आज बलोचिस्तान में जाते हैं। वो कहा था ना कि हुजूर ने अल्लाह से दुआ की थी कि दोनों उम्रों में से एक उम्र अता कर दो। हमने भी दुआ की थी। चौधरी इश्तियाक, अल्लाह ने भी हमारी दुआ कबूल करके आपको हमारे दरमियान पहुंचा दिया।